हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने आनंद मैथ संसार के चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी अपना क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट में सेट्स का हम लोगों ने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और 1.1 एक्सरसाइज पूरा देख लिया था। आज जो है हमारा उसी के आगे अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास काइंड्स ऑफ सेट लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हो टाइप्स ऑफ सेट। ये जब हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं उससे पहले का कॉन्सेप्ट है, फिर देखेंगे एक्सरसाइज के क्या क्या क्वेश्चंस है। तो आ जाइए जल्दी से जल्दी, इस क्लास को आप अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके, और आगे इसी तरीके से सपोर्ट भी हमें करते रहिएगा ताकि और मोटिवेशन मिले हमें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेके आने का। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो टाइप्स बन रहे हैं वो किसका टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग? काइंड्स ऑफ सेट। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि आप टाइप्स ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में जैसे कि हम लोग सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, सेट में देख रहे थे एक ऐसा कलेक्शन था जो वेल ऑर्डर था, और वेल ऑर्डर कलेक्शन को ही हम क्या बोल रहे थे? सेट बोल रहे थे। उसी में ही हम ये समझ रहे हैं कि फिर हम लोगों ने देखा था सेट के टाइप्स क्या थे। जैसे टाइप्स में सेट के रिप्रेजेंटेशन कैसे था, कि सेट कैसे दिखाते हैं। टेबुलर था आपका, टेबुलर या रोस्टर बोल सकते हो, या दूसरा था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उसी के सीरीज में कि कौन कौन से सेट टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं सेट के। तो जो पहला टाइप होता है सेट का, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ एम्प्टी सेट। एम्प्टी को और किस किस नामों से जान सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एम्प्टी और इसके एग्जांपल्स का, ठीक समझते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। जैसे पहला आप देखोगे कि एम्प्टी सेट कहता क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन, ठीक है, अ सेट विच डज नॉट कंटेंट, a set which does not contain any element is called the empty set और null set और void set। इसको और किस किस नामों से जानते हैं हम लोग? नल सेट के नाम से भी जानते हैं, void सेट के भी नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि एक सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नल सेट। और इसको किस किस से डिनोट करते हैं? एक आप देखोगे नॉर्मल इस तरीके से हम करली कोष्टक, जैसे इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। और किससे कर सकते हैं हम? एक फाई नाम का सिंबल्स लेते हैं, इससे भी हम कर सकते हैं इसको। फिर आगे इसके कुछ एग्जांपल्स है। कौन से सेट नल सेट हैं, कौन से सेट ऐसे हैं जिनमें कोई एलिमेंट बिलोंग्स नहीं करते हैं। आप देखेंगे पहला एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब देखो जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का, क्या लेस देन 1 से होता है? आप देखोगे पहला एग्जाम्पल जो है आपके पास, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एन इक्वल टू नेचुरल नंबर होते कहाँ से? 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाते हैं हमारे पास? इन्फिनिटी तक। तो ये कह रहा है कि क्या लेस देन 1, लेस देन 1 के बाद कोई नेचुरल नंबर मिलता है? इसका मतलब क्या होगा? ये आपका फाई सेट हो जाएगा, ठीक, इसका कोई कलेक्शन नहीं बन रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 2x प्लस 11 इक्वल टू 3, और कंडीशन क्या दे रखा? x इज ए नेचुरल नंबर। इसके हिसाब से आप देखोगे कि जो यहाँ पे चीजें बन रही हैं आपकी वो समझते हैं। आओ इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। यहाँ समझते हैं, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके पास? पहला था कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। नेचुरल नंबर का कलेक्शन हमारे पास क्या होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन इसने कह रखा था लेस देन 1। लेस देन 1 पे कोई नेचुरल नंबर मिलता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही लेस देन 1 होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जीरो आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते नहीं, इसलिए पहला क्या, कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो कैसा हो जाएगा? आपका नल सेट हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे, जब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है कि 2x प्लस का 11 इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या कह रखा था? सेट बिल्डर में लिख रखा है कि x आपका कैसा है? नेचुरल नंबर है। इसमें देखते हैं हम लोग क्या x आपका नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर आता है तो ये कैसा सेट होगा? नल सेट नहीं होगा। और अगर x की कोई वैल्यू नेचुरल आ जाती है तो इसका मतलब वो कैसा होगा? नल सेट नहीं होगा। नेचुरल जब नहीं आएगी तो नल सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या है? 2x, इस 11 को जब हम उधर भेजेंगे तो ये क्या मिलेगा आपके पास? 3 में से माइनस होगा, और 3 में से जब माइनस होगा 11, 3 में से माइनस होगा।
अब 3 में से जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 8 आ जाएगा। x की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ से तो कितना होगा, 8/2, काटेंगे कितने टाइम खत्म होगा ये 4। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा, माइनस का 4 आ जा रहा। x की वैल्यू -4 आ रहा, जब किसी ने कह क्या रखा था, x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये देखो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब कोई प्रॉपर एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, ये भी आपका इट इज नल सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, नल बोल लो चाहे एम्प्टी बोल लो, ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा आपके पास, नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में क्या क्या रखा, अगला नेक्स्ट वाला जो है वो क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड। ठीक है, तो ये देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है हम लोग इसको करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, कंडीशन आपका x² = 9। यहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो है, x सच दैट, और आगे क्या कह रखा कि एंड x इज एन इवन इंटीजर। x कैसा आपके पास है, इवन इंटीजर। अभी जो हम ये टाइप्स देख रहे हैं वो आपका एम्प्टी सेट देख रहे हैं, और एम्प्टी सेट के ही एग्जांपल्स कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी से हटके भी लिए गए हैं तो समझने के लिए कि क्या क्या आपके एम्प्टी सेट बन सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो x² = 9 है और x कैसा आपके पास है, एन इवन इंटीजर है। पहले आओ इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन को सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू मिलती है, अगर ये इस चीज को होल्ड कर रही है तो इसका मतलब बात आपकी सही है। अगर कोई एलिमेंट मिल रहा प्रॉपर तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, और अगर नहीं मिल रहा तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। यहाँ से जैसे हम इसको जब सॉल्व करते हैं, x² = 9 है, जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे क्या देख रहे हैं आपके पास मिल क्या रहा है, प्लस माइनस का रूट का 9 आ रहा। रूट 9 एक परफेक्ट नंबर हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस का 3। ठीक, अब प्लस माइनस का 3 आ रहा, तो 3 कैसा नंबर है, आप देखोगे x की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है क्या, माइनस का 3 और प्लस का 3। क्या ये इवन नंबर है, इवन इंटीजर है ही नहीं। ये आपके पास कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेट बनेगा आपका ये वाला, सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, कोई एलिमेंट प्रॉपर हो ही नहीं रहा। जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो ये आपका कैसा था, तीसरा एग्जाम्पल था। अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्या बताता है आपका। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या कहता है आपके पास, देखिए कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। कहने का मतलब है कि x आपके पास इवन प्राइम नंबर है जो किससे है, 2 से बड़ा हो। अब आपको पता होना चाहिए इवन प्राइम नंबर है क्या। ठीक है, x इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, जो प्राइम नंबर आपके स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं आपके पास। पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके पास ओनली कितना हो, 2 फैक्टर्स हो। जिसके पास 2 फैक्टर्स हो वो क्या कहलाते हैं हमारे, ओनली 2 फैक्टर्स, वो क्या कहलाते हैं हमारे, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब ये क्या कह रहा था कि ग्रेटर देन 2 के बाद जो है आपके पास क्या इवन प्राइम बनेंगे। अब ग्रेटर देन 2 के बाद आप देखोगे x की वैल्यू मान ले रहा हूं मैं, जो आएगी जो 2 से ज्यादा होगी। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2, 3, 5, 7, ये आपके कैसे हैं, आपके पास है प्राइम नंबर है। अब देखो ऐसा कंडीशन होता है कि एक ही इवन प्राइम नंबर बनता है, उसके बाद आपके पास कोई भी प्राइम नंबर आपका इवन नहीं आएगा। कोई भी प्राइम नंबर आपका इवन नहीं आएगा। कैसे आएंगे, सारे ओड आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 11 आएंगे, इसी तरीके से आपका आएगा 13। फिर आप जब बढ़ते जाओगे तो इस तरीके से नंबर आता चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कोई भी प्रॉपर एलिमेंट नहीं मिलेगा सेट में। सेट में कोई भी प्रॉपर एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब कोई प्रॉपर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कैसा सेट होगा, वो नल सेट हो जाएगा। तो ये 3-4 एग्जांपल से जो समझाया गया कि नल सेट कैसे पहचानेंगे, उसके कैसे सॉल्व करके। डायरेक्ट कभी नहीं दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को बनाना है, बना के सॉल्व करोगे, तब उसके बाद चेक करोगे कि वो नल है कि नहीं है। आगे देखते हैं इसी तरीके से और क्या क्या चीजें इसमें।
अब देखते हैं हम लोग कि आगे क्या है इसमें। नल के बाद कौन सा टाइप बनता है? नल के बाद आपका आता है यहाँ पे सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या है? देखो, सिंगलटन सेट क्या है कि अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ये वर्ड्स ध्यान रखेंगे आप कि अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक सेट में प्रॉपर एक एलिमेंट अगर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट, या इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? यूनिट सेट। ठीक है, किस नाम से? यूनिट सेट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, या कुछ एग्जांपल्स हम अलग से भी दे ले रहे हैं। इसमें देखते हैं कि आपके पास क्या बनता है। आओ इसको समझते हैं। इसका जो है आप हो गया। हम लोग देख रहे थे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के एग्जांपल्स करने वाले थे, जैसे कि सिंगलटन सेट है क्या, ये समझते हैं उस एग्जांपल के लिए। यहाँ से देखेंगे हम लोग फॉर एग्जांपल, ये सिंगलटन सेट का है। जैसे हमने कोई एक सेट बनाया, उसमें हमारे पास प्रॉपर सिर्फ एक एलिमेंट है, ये हमने लिया 2। ये क्या हमारे पास है? सिंगलटन सेट है। जैसे देखो, पहला एग्जांपल 0 है, ये आपके पास, ये कह सकते हैं एक एग्जांपल, ये तीसरा नंबर है। ये क्या कह रहा है आपके पास? एक्स इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे सेट बिल्डर का फॉर्म बन रखा है, एक्स इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आप देख सकते हो कि जब इसको हम सेट में कलेक्ट करेंगे तो इंडिया का जब आप बात करेंगे, इंडिया की तो एक ही कैपिटल होगा ना, एक ही कैपिटल होगा। और इंडिया की कैपिटल क्या आप जानते ही हैं, क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे देखेंगे आप, जो है इसका दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको हम एक सेट में अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो बोल सकते हैं कि हमारा क्या है? एक ही कैपिटल है, वो क्या है? दिल्ली। अब दो कैपिटल तो है नहीं इंडिया के, इसका मतलब जब प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट होगा या एक एलिमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिंगलटन सेट। तो ये सिंगलटन का टाइप्स था। और एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से कि कोई इक्वेशन लेके हम लोग बनाते हैं और देखते हैं इक्वेशन के थ्रू कोई चीज अगर आपके पास, जैसे इक्वेशन के हिसाब से एक सेट बिल्डर आपको इस तरीके से दे सकता है कि चेक करो कि सिंगलटन है कि नहीं। आपको एक प्रॉपर दे दिया एक्स सच दैट, यहाँ से बोल दे एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और क्या दे सकता है? एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये बोलेगा चेक करो कि ये आपके पास सिंगलटन है कि नहीं है। तो सिंगलटन के लिए पहले इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। अब कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो क्या दे रखा है? एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 5 माइनस 2 तो कितना मिल जाएगा आपके पास? 3। 3 एक प्रॉपर सिंगल एलिमेंट आया है एक्स का, और ये जो 3 आप देखेंगे ये किस में बिलोंग कर रहा है? आपका नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये कैसा है? एक प्रॉपर आपका सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो सिंगलटन के बारे में समझ गए हम लोग। सिंगलटन वो सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो अभी हम लोग पढ़ के गए वो सेट कैसा था? आपका एम्प्टी और नल सेट हुआ करता था। आगे देखते हैं और क्या क्या टाइप आपके पास बनते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने, और देखते हैं अगला टाइप क्या आपके पास है। ये है, ठीक। अगला टाइप आप देखोगे जो है वो कैसा है आपके पास? फाइनाइट है। ठीक है, अगला क्या आपके पास? अगला आपके पास है, यहां से देख सकते हैं आप, ये है आपके पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि सेट के अंदर अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं वो फिक्स्ड हो, एक तरीके से प्रॉपर फिक्स्ड हो, पता हो कि हमें कहाँ तक है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे फाइनाइट सेट। जैसे आप डेफिनेशन की बात करते हैं इसके, तो क्या है? अ सेट दैट कंटेन अ लिमिट डिफिनिट नंबर। अ सेट, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा छोटा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। अब देख सकते हैं क्या है? द सेट दैट कंटेन, अ सेट दैट कंटेन, a set that contain limit or definite number of different element is called a finite
सेट। क्लियर है? यहाँ से बस सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि सेट के अंदर अगर फिक्स्ड हैं और डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो क्या कहलाएंगे? आपके फाइनाइट सेट। जैसे आप देखो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे लिख रखे हैं हमने, कि वो एग्जांपल्स क्या क्या है आपके पास वो समझते हैं। ठीक, तो एग्जांपल्स क्या क्या आपके पास है? पहला एग्जांपल जैसे क्या रखा है आपके पास, देखो यहाँ पे S इक्वल टू कोई सेट है आपके पास, ये सिंबल आप कुछ भी ले सकते हैं, जो सेट डिनोट करते हैं हम लोग A B C S, बस ध्यान रखें कैपिटल लेटर मिलेंगे। यहाँ पे जो सेट बना रखा आपने A E I O U का, ठीक है। आप देखोगे ये जो सेट के अंदर एलिमेंट है वो फिक्स्ड है, 5 है ना हमारे पास, कौन कौन से? A E I O U। तो ये कैसा सेट है आपके पास? फाइनाइट सेट है। दूसरा देखेंगे आप, दूसरा सेट यहाँ पे दे रखा है S इक्वल टू, वो कितना दे रखा है आपके पास है? 2 4 5 डॉट 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 आपके पास कहाँ तक है? 100 तक। ये भी देखो नंबर आपका फिक्स है, मैक्सिमम कितना? 100। 2 से लेके 100 के बीच में सारा हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फाइनाइट सेट। तीसरा एग्जाम्पल देखो इसमें दे रखा है आपके पास, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या कह रहा है कि आप बताइए कि द कैपिटल ऑफ, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है, कि x इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी हम लोग सिंगल्टन में भी किए थे और इसको हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट में भी लिख सकते हैं। द x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया का कैपिटल क्या आपके पास? लखनऊ है, एक फिक्स एलिमेंट मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। अगला क्या कह रहा है देखो, x इज अ मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, x इज अ मंथ ऑफ ईयर। अब आपको पता है एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, ये फिक्स है, आप मंथ इसको कलेक्ट करके सेट में रख सकते हो। हम लोग बना सकते हैं m इक्वल टू, जैसे आप देखोगे आपका जैन से लेके पूरा आप 12 ऐसे करके लिख सकते हो, कहाँ तक? आप अपना दिसंबर तक, ठीक है ना। तो ये आपका एक कलेक्शन होगा कि हाँ फिक्स्ड है, कि हमारे पास पता है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो होते ही हैं। तीसरी चीज यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n, कहने का मतलब जो x है आपका वो नेचुरल नंबर है, एंड क्या है? x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 210। कहने का मतलब है कि x आपके पास प्राइम, x जो है नेचुरल नंबर और x जो है प्राइम फैक्टर है किसका? 210 का। कौन कौन से फैक्टर दे रखे हैं ये? अगर ये जो है आपका 210 के फैक्टर होंगे तो इसका मतलब 210 को सब डिवाइड कर रहे होंगे। जैसे आप देखो 2 बिल्कुल करेगा 2, क्योंकि लास्ट में 0 वैसे ही दिख रहा है। फिर आप देखोगे क्या 21 10 3 से डिवाइड हो रहा, सॉरी 210 जो है क्या 3 से डिवाइड हो रहा? बिल्कुल हो रहा। आप देखोगे काटोगे 3 से 21 आपका आ रहा 70। फिर आप देखो किसी तरीके से क्या ये 5 डिवाइड कर रहा आपको, 5 से कट करो इसको तो देखो कितना हो रहा, बिल्कुल कट रहा, 5 इधर जाएगा 2, 42 टाइम। फिर आप इसी तरीके से देखोगे क्या ये 7 जो है इसको डिवाइड कर रहा, बिल्कुल कट रहा, 7 डिवाइड कर रहा कि नहीं कर रहा। ये देखो ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर। और प्राइम का मतलब क्या? देखो 2 नंबर जो है, 3 नंबर जो है, 5 नंबर है, ये सारे इसके प्राइम भी है। क्यों? क्योंकि प्राइम के आपके पास 2 ही फैक्टर होते हैं जो जो इनको आके डिवाइड करे, एक तो 1 प्रॉपर होता है, एक खुद इटसेल्फ होता है। ये दोनों अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये प्राइम है। उसके बाद आप देखोगे तीन नंबर भी आपके प्राइम में आते हैं। अभी हमने प्राइम के डेफिनेशन बताई, प्राइम 3 को भी 1 डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड करेगा। इसी तरीके से 5 है, 5 को भी सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और आपका 5 डिवाइड कर सकता है। तो ये सारे नंबर्स कैसे थे? प्राइम नंबर थे, जो जाके 210 को डिवाइड कर रहे थे, तो इसके क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। तो ये देखो आपके पास फिक्सेशन वैल्यू जा रही है, सारी की सारी जो वैल्यू है वो कैसी है? फिक्स्ड वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू है। जब फिक्स्ड और फाइनाइट वैल्यू होती है तो उसको हम लोग किस सेट में रख देते हैं? वो फाइनाइट सेट रख देते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आगे देखते हैं अगली बात क्या आपके पास इसमें कौन सा टाइप आता है। एक नोट है, नोट इंपॉर्टेंट है ये नोट क्या कहता है? एज द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट। आप देख रहे थे कि हम लोग जो एम्प्टी सेट था उसको किससे डिनोट कर रहे थे? हम लोग फाई से। ठीक है, तो कहने का मतलब जो एम्प्टी सेट होगा, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, यहाँ से इक्वल टू ऐसा आएगा जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, फाई होगा। तो जब जो एम्प्टी सेट होगा वो एक तरीके से फिक्स्ड सेट होगा, वो कैसा होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है नहीं, लेकिन फाई तो है, खाली है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा? आपके पास फाइनाइट सेट होगा। ये नोट करके जरूर बात ध्यान रखें, कभी कभार एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में। फिर अगला जो देखेंगे इसमें नेक्स्ट टाइप क्या आपके पास है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या कहलाता है? देखो जैसे हमने पढ़ा फाइनाइट, उसी तरीके से इनफाइनाइट इसका रिवर्स होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से देखो इनफाइनाइट सेट क्या कहता है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पे देखो
अ सेट दैट कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कहने का मतलब है ये जो लाइन दिखे, अ सेट दैट कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इच कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। कहने का मतलब है कि जिसमें सेट्स के नंबर हमारे पास फिक्स नहीं है, जैसे आप बोल सकते हैं इन अदर वर्ड अ सेट इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट। जो सेट फाइनाइट नहीं है जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट होगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या एग्जांपल इसके बनते हैं। जब इसके एग्जांपलों की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो पहला एग्जांपल है इसका, वो क्या कह रहा कि द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, जब इसका एग्जांपल है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब जरा बताना द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर की जब देखोगे सीरीज कहाँ तक जाती है आपके पास, इस तरीके का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कहाँ तक जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसने कोई कंडीशन नहीं दे रखा था कि इवन नेचुरल नंबर हम कहाँ तक लिखें। अब कहाँ तक लिखेंगे, जैसे ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारे इवन है, 10 है और ऐसे चलता चला जाएगा। हमारे पास कोई फिक्स पैटर्न एलिमेंट है नहीं लास्ट कहाँ तक जाएंगे। जब भी ऐसा कोई सेट होगा वो सेट क्या कहलाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। कौन सा, इनफाइनाइट, जो ये स्टार में लगा रहा हूँ। उसके बाद अगला देखो क्या दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर। अब आपके पास क्या है, x प्राइम नंबर है। अब x प्राइम नंबर तो भाई साहब कहीं तक भी हो सकते हैं। प्राइम नंबर की सीरीज जो हमारे पास थी वो कैसी थी आपके पास, इस तरीके की चलती आ रही थी 2 3 5 7 11 और ये चलता चला जा रहा था। तो कोई फिक्स एलिमेंट इसमें भी नहीं मिल रहा था। ये कैसा हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सारे कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से देखो ये सारी चीजें बहुत ईजी है भाई, बस क्या है कि धीरे धीरे में पकड़ना है और इसकी लैंग्वेज ध्यान रखना कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। आगे देखो जैसे अगला एग्जाम्पल है वो क्या कहता है आपका, नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। अब एक बात बताओ, आपके पास इसमें बताना है कि एक लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट्स। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। जब आप लाइन सेगमेंट की बात करते हो, जब आप लाइन सेगमेंट की बात करते हो तो ये क्या आपके पास होता है कि किसी दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मान लो एक पॉइंट ये आपके पास, एक पॉइंट ये ए और बी, हमने ले लिया ये लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट होंगे भाई, ये तो चीज आपके पास क्लियर नहीं है। इनफाइनाइट तो कहता है इतने पॉइंट्स हैं, यहाँ तो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स पुट कर सकते हैं, छोटे मोटे बड़े बहुत सारे। बहुत बड़ा लाइन सेगमेंट खींच लें तो भी हम इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स रख सकते हैं। तो ये कलेक्शन कैसा होगा, एक आपके पास इनफाइनाइट होगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, the set of all straight line, the set of all straight line passing through a given point, each one of these and infinite। ठीक है, आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइंस हैं, उनके पासिंग के लिए एक पॉइंट से कितने पास हो सकते हैं, बहुत सारे लाइंस पास हो सकते हैं। आप देखोगे यहाँ से एक पॉइंट बना लो, आप कितनी लाइनें यहाँ निकाल सकते हो, कोई चीज़ फिक्स है, यहाँ से आप बनाते जाओ, चाहे जितनी लाइनें बनाते जाओ, ये सब कैसी हो जाएंगी आपके पास, इनफाइनाइट लाइंस होंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये सारी किसके अंदर आएंगे आपके पास, इनफाइनाइट सेट। बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि बस इनफाइनाइट का मतलब है कि फिक्स नहीं है, जो जिसकी चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है वो क्या कहलाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगला देखते हैं इसमें सेट में और कौन कौन से टाइप बनते हैं आपका। उसमें आ जाएगा कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो हम लोग अलग से देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे समझते हैं। जैसे एक आता है आपके पास इक्वल सेट, इसी में आता है आपके पास इक्वल सेट क्या होता है, और एक ही आपके पास होता है इक्विवेलेंट सेट। दोनों में यहाँ पे बताऊंगा, इक्वल एंड इक्विवेलेंट, और दोनों में डिफरेंट भी बताएंगे। अगला आपके पास है इक्विवेलेंट सेट, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। देखो इक्वल सेट की जब बात करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर
सेम, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हमारे पास इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है दो सेटों को कंपेयर करेंगे। यहाँ से एक सेट हम ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल में, ए इक्वल टू हमने ले लिया क्या 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट हम लोग क्या ले रहे हैं, बी सेट ले रहे हैं हम लोग क्या, ये भी ले रहे हैं 2 3 1 4, ठीक। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, 4 इसमें भी है और इसमें भी कितना है, 4 है। लेकिन साथ साथ में ये देखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 है लेकिन वो सेम भी होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनेगी दो सेटों के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके सेम होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। और यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या है, इक्वल से थोड़ा सा अलग इक्विवेलेंट क्या कहता है, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ यहाँ पे करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से क्या आपके पास देखो एग्जांपल जो हम लोग बनाएंगे, एक सेट ले रहे हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4। दूसरा सेट ले रहे हैं हम लोग बी, यहाँ पे उसको लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ ए बी सी और डी, क्लियर है। अब देखोगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं और इसमें भी कितनी है, 4 है, लेकिन देखोगे इनमें सेम नहीं है। जब सेम नहीं होंगे बस उनके नंबर से सेम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंट क्या था, वहां पे जो एलिमेंट दिए रहेंगे वो एलिमेंट सेम होंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, इक्विवेलेंट सेट। यहाँ से एक चीज समझते हो कि क्या इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल हो सकते हैं या इक्वल सेट आपका इक्विवेलेंट हो सकता है। आप देखोगे 4 4 यहाँ पे भी थे, अगर मैं इस वाले सेट की बात करूंगा तो ये इक्विवेलेंट तो होंगे, जाहिर सी बात है। क्या ये इक्वल होंगे, नहीं। तो इसका मतलब सारे इक्विवेलेंट सेट जो होंगे वो इक्वल हो सकते हैं लेकिन जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये दो टाइप और ध्यान रखेंगे कि कौन से आपके इक्वल सेट होते हैं, कौन से आपके इक्विवेलेंट सेट होते हैं, क्योंकि ये सारे आपके एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.2 ही में क्वेश्चन भी है, कुछ एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी के हैं और जो मैंने एग्जांपल्स लिया था वो कुछ एग्जांपल्स मैंने बाहर से कलेक्ट किए थे ताकि आपको समझा सके कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या बनता है और कौन कौन से टाइप है। इसमें देखेंगे आप जैसे कि कुछ सेट्स हैं उनके टाइप्स देखते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे इक्वल पता चल गया, इक्विवेलेंट पता चल गया और सारी चीजें हम लोगों ने क्या देखा था, इनफाइनाइट देख लिया था। नोट एक देखा था कि जो एम्प्टी होता है वो हमारे पास एक फाइनाइट सेट होगा, हम लोगों ने ये सीखा कि फाइनाइट सेट होते क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि सिंगल्टन सेट क्या थे, उसके बाद देखा कि यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेट में पढ़ रहे एम्प्टी सेट। ये कुछ टाइप्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बनता है। आगे हम लोग देख रहे हैं किसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.2 के क्वेश्चन कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे 1.2। 1.1 आपकी पहली हो चुकी, आप पीछे की वीडियो देख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा कनेक्शन मिलेगा आगे वाली सारी वीडियोज में। जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। अभी हम लोगों ने नल सेट पढ़ा था, नल सेट क्या था हमारे पास, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपके पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, किसका एग्जाम्पल देना है आपको, नल सेट का देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। यहां से हम लोग देखते हैं इसकी कंडीशन, ये कह क्या रहा है आपको कि सेट ऑफ ऑल, ठीक है। यहाँ थोड़ा इसको छोटा कर ले ताकि हम प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको समझाने में आसानी होगी बिल्कुल जब एक लाइन से स्क्रीन बना देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कह रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नल सेट। कहने का मतलब है कि हमें जो एग्जाम्पल देना है ये नल सेट बताना है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब आप देखो यहाँ से सारी वही बातें हैं जो आप पढ़ के आए हो पीछे। नेचुरल नंबर की सीरीज आपके पास क्या होती है, 1 2 3 4, कुछ नंबर लेके समझाते हैं 5 तक। अब ये कह क्या रखा था कि जो नेचुरल नंबर है वो ऑड नेचुरल नंबर है, क्या डिविजिबल बाई 2 होता है। जरा आप देखिए ऑड कौन कौन से, 1 है, 3 है, 5 है। इसी तरीके से जब चलते जाएंगे तो आपके पास क्या 6 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा। अब बताइए जरा 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, खुद सोचिए। उसके बाद क्या 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या कोई ये कट रहे हैं, आप देखो कभी भी आपका इवन नंबर जो होता है वो ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। जब डिवाइड नहीं करेगा तो आपको इस सेट में कितना एलिमेंट मिलेगा। जाहिर सी बात, अगर इसको हम सेट बना के रखेंगे तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा प्रॉपर, और कोई नहीं मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, नल सेट होगा। नल सेट बोल दो, चाहे इसको डायरेक्ट डिनोट कर दो 5 से। पहला क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ। कभी भी आपका जो होगा ऑड नेचुरल नंबर को इवन नेचुरल नंबर डिवाइड नहीं करेगा। ये बात समझ में आई। आगे देखते हैं हम लोग क्या इसमें, आगे समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है, आप यहाँ से देख सकते हो, इसको बताना था नल है कि नहीं। इवन प्राइम नंबर की बात करेंगे तो एक इवन प्राइम नंबर हमारे पास होता है। प्राइम नंबर करेंगे जब हम लोग, तो जब प्राइम नंबर शुरू होता है तो वो किससे होता है, 2 3, आपके पास होता है 5, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप देखोगे कि एक एलिमेंट मिल रहा है प्राइम नंबर का, इसका मतलब सेट के अंदर तो एक एलिमेंट भाई बन रहा है ना प्रॉपर। तो जब एक एलिमेंट मिल जा रहा तो ये नल सेट तो होगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा आपके पास, नल सेट नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्या बनता है, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। और यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, x कैसा आपके पास है, नेचुरल नंबर है। और x क्या कह रहा है, लेस देन 5 है। और आपके पास x कैसा है, ग्रेटर देन 7 है। अब आप देखोगे एक साथ कभी भी जब भी कोई नेचुरल नंबर की बात करता है, एक साथ ग्रेटर और एक साथ लेस, ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो ही नहीं होती। पहली बात आप देखोगे यहाँ से अगर लेस 5 लोगे नेचुरल नंबर बता के, तो आप क्या लोगे, 1 2 3 4। फिर आप क्या कह रहे हो, ग्रेटर देन 7। अब ग्रेटर देन 7 लोगे तो आप 7 लेने की कोशिश करो। आप मान लो 8 लिए, 9 लिए, आप ले लिए 10 ले लिए, इस तरीके से आप मान लो कहाँ तक लेते जाएंगे। और एक्स आप बोल रहे हो नेचुरल नंबर भी है, इसके बीच में आप देख रहे हो बहुत सारे नंबर गायब हो गए। कौन कौन से नंबर आप नहीं दिख रहे, 5 नहीं दिख रहा, 7 नहीं दिख रहा। तो सीधा सीधा ध्यान रखो, जब भी आपके पास किसी भी कंडीशन में, इस कंडीशन में एक साथ आपका लेस एक साथ आपका ग्रेटर, ये दोनों कभी भी आपके पास प्रॉपर नहीं मिलते, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये आपके पास नल सेट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि y इज अ पॉइंट, y यहाँ पे कोई है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप देख सकते हो कि दो पैरेलल लाइंस है आपके पास, एक लाइन है, हम यहाँ से देख सकते हैं, बना सकते हैं शेप्स के अकॉर्डिंग लाइन से, देखते हैं क्या होता है। मान लो हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, ठीक है, ये लाइन हमारी इनफाइनाइटली चलती जा रही है। ठीक, अब देखो जरा क्या इन लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन मिल रहा, आप देखोगे यहाँ पे इनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन पॉइंट मिल रहा, नहीं मिल रहा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं तो वो कैसा होगा, प्रॉपर कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, तो वो भी कैसा होगा, आपके पास नल सेट होगा। कहने का मतलब बस एक नंबर आपके पास सेकंड वाला था जो आपके पास नल नहीं था, बाकी ये तीनों कैसे हैं आपके पास है, नल है। क्लियर है इतनी बात। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये पहला क्वेश्चन था, पहले के आपके 4 हो गए, अगला वाला देखते हैं क्या है इसमें। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल्स किया था उसी से रिलेटेड सारा है, कुछ यहाँ पे नई बात नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहीं से उठ के आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहीं से उठ के आ रहा है।
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, और समझते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट की, तो देख लो पहला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अभी हम लोग क्वेश्चन भी इस तरीके से किए थे, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब हमें पता है कि आपके पास एक ईयर में कौन कौन से मंथ होते हैं, इनका कलेक्शन मिल सकता है। कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास, 12 मंथ होते हैं। तो देखो फिक्स है आपके पास कि हाँ 12 मंथ्स आपके होते ही होते हैं। तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा, पहला वाला आपके पास फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है आपके पास, जो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये आपके पास पहला था। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपके पास, वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेट है 1 2 सेट है यहाँ पे, आप देखेंगे 1 2 3 और क्या आपके पास है डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ से देखो ये जब यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है कि कोई एलिमेंट वहाँ पे लिखा नहीं होगा, कहाँ तक जा रहा है कोई आता पता भी नहीं हमें। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि जिस सेट में एलिमेंट डेफिनेट एलिमेंट नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते, वो कैसे कहलाते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, हो जाएगा इनफाइनाइट। ये हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप, तीसरा क्या कह रखा है इसने, तीसरा है, तीसरा वाला क्या कह रखा है कि आपके पास एक सेट है 1 2 3, ये कहाँ तक जा रहा है 9 9 और कितना दे रखा हमारे पास 100। क्लियर है। आप देखोगे 1 से स्टार्ट है, मैक्सिमम आप देखोगे डेफिनेट एलिमेंट है, कितने आपके पास है 100 एलिमेंट। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा आपके पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन कितना लेना हमारे पास, 100 लेना। अब यहाँ पे जरा देखो आप, चौथा क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ग्रेटर देन 100 लेना है। अब जरा बताना ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक जाएगा आपको पता है। मान लो आप बनाना चाहोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 101 102 100 आपके पास 3, ये कहाँ तक चला जाएगा आपको पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, ग्रेटर देन कह रहा है तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट सेट भी कहलाएगा ये। ठीक है, क्या कहलाएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये कितने हो गए आपके पास, कौन कौन से थे, ये आपका कैसा है इनफाइनाइट होगा, ये भी आपका क्या होगा फाइनाइट होगा, ये वाला क्या होगा आपके पास इनफाइनाइट होगा। ठीक, अब आप देखोगे ये वाला जो आपके पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर कितना आपके पास, लेस देन 99। हम कह रहे हैं यहाँ पे 99 लेस देन कोई एक आपके पास एक्स है, वो कैसा आपके पास है प्राइम नंबर है, एक्स कैसा है प्राइम नंबर है और कैसे है लेस देन 99। इसका मतलब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, जब इसको हम लोग सेट में रखेंगे तो देख सकते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कोई एक सेट ए बना ले रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 आपका होगा, अगला क्या होगा आपके पास 3 और ये लेस देन कितना होगा आपका 99। 99 के पहले कौन सा प्राइम होता है आप देख लोगे, जैसे आपका होगा 97। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों हम लोग देख रहे हैं थर्ड वाला अपना सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड में क्या बताना था, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी हम लोग अलग अलग देख रहे थे फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे सॉल्व करवा रहा था, तीसरा क्वेश्चन में भी यही है। तीसरे क्वेश्चन को जब देखेंगे हम लोग, इसको भी आओ सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चंस कह क्या रहे हैं आपके। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे कह रहा है कि आपके पास सेट ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल टू किसके बता रहा है, एक्स एक्सिस के। यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि एक कोऑर्डिनेट अपना बनाते हैं, जैसे हमारे पास समझते हैं कोऑर्डिनेट हम टेक्स्ट के जरिए। आइए एक लाइन लेते हैं हम लोग, ठीक, और एक लाइन ये लेते हैं। यहाँ पे देखो हम समझ सकते हैं ये हमारे पास होता है x, ये हमारे पास होता है x डैश, ये हमारे पास होता है y, ये हमारे पास होता है y डैश, ये हमारे पास ऑरिजिन्स होते हैं, ठीक है।
ये कलेक्शन इधर कैसा होता है, पॉजिटिव नंबरों को होता है, ऐसे कुछ नंबर हम लोग रखते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इधर कैसे आपके पास है, नेगेटिव नंबर्स का है। इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे और ऊपर कैसे होंगे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे वाई एक्सिस पे। अब इसने क्या रखा था क्वेश्चन में, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखोगे पैरेलल का मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन कौन सी लाइनें आप रख सकते हैं। आप देखोगे नाम ही से पता चलना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में इनफाइनाइट लाइन पुट कर सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन ये ले लिया, ठीक है, ठीक, और लाइन ले रहा हूँ मैं यहाँ से मैं किसी पॉइंट पे बना ले रहा हूँ। ये सारी लाइनें कैसी होंगी आपके पास हैं, सारी एक्स एक्सिस पे। और कितनी लाइनें बन सकती हैं ऐसे, आप देखोगे इनफाइनाइट लाइंस ऑफ कलेक्शन बनेगा इस पे। तो इसका मतलब ये कैसा है आपके पास, देखने से ही पता चल रहा है आपके पास ये इनफाइनाइट सेट है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा, पहला आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन यही समझ लेते हैं, ये आपका पहला था तीसरे का, और तीसरे का आप देखोगे दूसरा क्या कह रहा, तीसरे का दूसरा क्या है कि द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पे ये बताना है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश में आपके पास कितने टोटल लेटर होते हैं अल्फाबेट में, 26। और 26 आपका फिक्स है, मतलब एक डेफिनेट है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सेट में हमने एक सेट बनाया, उसमें हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई अप टू हमारे पास कहाँ होगा एक्स वाई जेड, फाइनल कहाँ तक जाता है जेड। इसका मतलब यहाँ पे कितने टोटल लेटर्स बने हमारे पास, 26 लेटर बनते हैं अल्फाबेट में। और 26 हमारे पास कैसा है, डेफिनेट नंबर होते हैं। और डेफिनेट होंगे तो जाहिर सी बात है कैसा सेट होगा दूसरा, ये फाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपके पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, तीसरा भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। सब ये लैंग्वेज बेस है। आपका जो पहला और दूसरा चैप्टर है 11th में एक तरीके से सेट थ्योरी है, बकायदा एकदम सेट के ही कॉन्सेप्ट पे है, थ्योरी पोर्शन है। फिर जब हम तीसरे से देखते हैं टेक्नोमेट्री, आपका कैलकुलस टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज क्या आ रहा है उसको समझ, उसको पढ़ के अच्छे से समझ के, बस अगर आप सही से पुट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाया हूँ समझा के। ये आपका इनफाइनाइट क्यों बना, नंबर ऑफ आप देखोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो आप इनफाइनाइट, तो आपने इनफाइनाइट बताया। आपने इसको बोला कि द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, डेफिनेट है, आप अपने लैंग्वेज बना सकते हैं कैसा आपके पास है, फाइनाइट है। तीसरा आप देखेंगे द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सेट ऑफ नंबर लेना जो 5 के मल्टीपल्स हो। 5 के मल्टीपल्स का मतलब है वो उस टेबल में आ रहे हो। जैसे आप देखोगे 5 है, ठीक है, आगे क्या आपके पास है 10 बनेगा, अगला क्या बनेगा 15 बनेगा, अगला क्या बनेगा आपके पास 20, फिर इसी तरीके से चलते आएंगे 25। ये फिक्स है कहाँ तक बनेगा 5 का मल्टीपल, ये तो भाई चलता चला जाएगा। ये 5 का मल्टीपल हुआ कैसे, देखो ये पहला वाला आप देखोगे 1 × 5, दूसरा आप देखोगे कितना 2 × 5, तीसरा देखोगे आप 3 × 5, चौथा देखोगे आप क्या 4 × 5, पांचवा देखोगे आप क्या है 5 × आप यहाँ से देख सकते हो पांचवा क्या है 5 × 5। तो एक तरीके से देख सकते हो ये जो सीरीज बन रही है आपकी, यहाँ से देखिए आपको सीरीज दिख रही होगी 1 2 3 4 और 5। ये कैसे नंबर से आपके पास, इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे कितना मिलेगा 6, और 6 का मल्टीपल अगर हम 5 में ले आएंगे तो यहाँ कितना अगला नंबर आएगा 30 आएगा। तो एक तरीके से देख रहे हैं ये सारा एक प्रोसेस जो बन रहा है हमारे पास सीरीज, वो नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही है। और नेचुरल नंबर के सीरीज में बस हम 5 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो वो मल्टीपल्स नंबर्स मिल रहे हैं हमारे पास। कौन कौन से आपके पास, अगर हम यहाँ पे इसको सेट के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो कैसे मिलेंगे आपके पास 5 10 15 20 25। इस तरीके से हम कहाँ तक चले जा रहे हैं, आपका एक इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कोई प्रॉपर इसमें कंडीशन नहीं दी गई थी कि आप कहाँ तक इसको लिखेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, एक इनफाइनाइट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे का हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा सॉल्व कर लिया। और देखते हैं तीसरे में कौन कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं आपके पास।
तीसरे में आपके पास ये है, अगला क्वेश्चन जो इसमें वो क्या है, आप देखोगे जो अगले में बन रहा है आपके पास वो ये बन रहा है कि चौथा क्वेश्चन है इसमें, तीसरे का चौथा क्या कहता है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। आपके पास देखो एक डाटा होता है, कभी भी कोई चीज होती है, जैसे आपके पास क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितने एनिमल है, कुछ ना कुछ डाटा तो है इसका, ऐसा तो है नहीं कि कोई डाटा नहीं है, और डाटा है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज है, फिक्स है। तो ये आपके पास क्या है, बता सकते हो किसके अंदर आ जाएगा आपका, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनाइट सेट के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा आपके पास, फाइनाइट सेट के अंदर। क्लियर है बात। अगला देखो पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। आपके पास क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, एक ऑरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। मान लो कोई एक ऑरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे हमने ले लिया थोड़ी देर के लिए, कोई हमारे पास मान लो एक ऑरिजिन है, ठीक है, इस वर्ड को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑरिजिन पॉइंट है। यहाँ से आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, और देखते हैं हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं कितने कितने सर्कल पास होते हैं। देखो यहाँ से एक सर्कल ये बना रहे हैं हम लोग, अगर हम देख रहे हैं यहाँ से इसी ऑरिजिन से एक सर्कल ये बन सकता है हमारा, इसी ऑरिजिन से इतना बड़ा बड़ा सर्कल बना सकते हैं हम लोग। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एक सर्कल ये पास कर दे रहे हैं हम लोग, यहीं से देख ले रहे हैं हम लोग एक सर्कल हमारा ये बन जा रहा है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक सर्कल हमारा ये बन रहा है, ठीक। और ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हम यहाँ से पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सर्कल से दिखा सकते हैं, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ से पास हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा आपके पास, एक, यहाँ से देख लेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग तीसरे के 5 टाइप थे, उन 5 टाइप्स को किया कैसे, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान है, बार बार मैं कह रहा हूँ, सेट के कॉन्सेप्ट में एक बार आप समझ लेते हैं सारी डेफिनेशन सब कुछ, तो बहुत ईजी हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं, आइए। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरीके से सपोर्ट करें। जैसे आप लोगों ने ऑफलाइन में इतना प्यार दिया, अब ऑनलाइन के भी प्लेटफॉर्म पे आप इसी तरीके से बने रहिए। आप देखो यहाँ पे, और कोशिश रहे कि जब आप साथ देंगे और पढ़ेंगे तो हमेशा मोटिवेशन भी हम लोग का भी बना रहेगा, और आगे बेहतरीन कंटेंट और लेके आएंगे। अभी आपकी ये शुरुआत की वीडियोज हैं, तो धीरे धीरे आपको इसमें और बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी कर रहे हैं, जो हमारे पास एनसीईआरटी है, उसके बाद हम इसका लेवल बढ़ाएंगे और लेके आएंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन क्या आपके पास है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको इसमें क्या बताना है कि ये जो सेट है, 2 सेट दिए गए हैं, इसमें बताना इक्वल है कि नहीं। आप देखोगे पहला क्वेश्चन जब इसमें आओगे तो पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या कह रहा है, ए इक्वल टू, उसमें कुछ एलिमेंट है, स्मॉल है, स्मॉल बी और दूसरा सेट है आपके पास बी सेट क्या कह रहा है आपके पास, एलिमेंट क्या, डी है, सी है, स्मॉल बी है और ए है। अब इक्वल सेट की कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे, इक्वल सेट की कंडीशन क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते थे आपके पास आर सेम। कहने का मतलब है कि वो कैसे थे, सेम थे। अगर ये सेम होंगे तो इक्वल सेट होगा, और सेम नहीं होंगे तो इक्वल सेट नहीं होगा। यहाँ देखो आप लोग, ए है इसमें भी ए प्रेजेंट है, यहाँ बी है इसमें भी बी प्रेजेंट है, यहाँ सी है यहाँ पे भी सी प्रेजेंट है, यहाँ डी है यहाँ पे भी डी प्रेजेंट है। इसका मतलब आप देखो कि प्रॉपर जो सेट ए के एलिमेंट थे ए बी सी डी, आप देखो कि इनका ऑर्डर अलग अलग लिखा है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, बस ये मैटर करता कि कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो कोई भी दोबारा रिपीट नहीं और सेम टू सेम पैटर्न पे। तो इसका मतलब जो आपका ए है वो किसके इक्वल हो रहा है, हमारे पास बी के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हो ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के। तो पहला जो होगा वो इक्वल सेट होगा। पहला कैसा होगा आपके पास, इक्वल सेट होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरा क्वेश्चन जब आप देखोगे, दूसरा जो है आपके पास वो क्या कह रखा है कि
आपके पास एक ए सेट है और एक बी सेट है, इसमें भी आपके पास ए बी सेट दे रखा है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ए सेट कितना दे रखा है आपके पास, वो है ए सेट है आपके पास 4 8 12 और आपके पास है 16। ठीक, बी सेट कितना दे रखा आपके पास, वो दे रखा आपके पास 8 4 16 और 18। इसमें ये बताना कि क्या ये इक्वल सेट है। इक्वल सेट के लिए देखो आपके पास क्या होना चाहिए, अभी पता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो सेम होने चाहिए थे, मतलब कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में जो, जैसे आप देखोगे 4 यहाँ पे 4 है, 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, क्या इसमें कहीं 12 है, नहीं है, सिर्फ 16 है, 16 है, मतलब 12 और 18 एक दूसरे में आपका बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, मतलब है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या कह सकते हो आप, जो सेट ए है वो डज नॉट इक्वल टू किसके है, बी। ठीक है, क्लियर है। तो ये कैसा कहलाएगा आपके पास, नॉट इक्वल सेट होगा। तो नॉट इक्वल सेट होगा तो इसके मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि अनइक्वल सेट है। ये कैसा है, अनइक्वल सेट है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। तीसरा आपके पास देखो क्या है, तीसरा थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, मैं यहाँ पे अलग से लिखा दे रहा हूँ। तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन आप देखो, तीसरा क्या कह रहा है, आपके पास एक सेट है, सेट है आपके पास प्रॉपर कौन सा, ए इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 का। ठीक है, ये हमारे पास सेट है। बी आपके पास एक सेट और दे रखा, बी देखो सेट बिल्डर में दे रखा, बी किस में दे रखा आपको, एक सेट बिल्डर की कंडीशन में। आप पहले वीडियो जाओगे वहां पे सारा पता चलेगा, सेट बिल्डर क्या था, आपका रोस्टर क्या था, ये सब लिखना आप सीख जाएंगे और उससे समझ में आएगा। x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन 10। ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है क्या, x लेस देन 10 की। अब यहाँ पे देखो, अब पहला तो हमें क्लियर है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8 10, लेकिन जो बी सेट है अभी इसमें कोई प्रॉपर एलिमेंट नहीं है। तो जब भी इस तरीके का आपका कंडीशन दिया रहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको आप रोस्टर में कन्वर्ट करके वहाँ से प्रॉपर एलिमेंट ले आओगे। जब एलिमेंट ले आओगे आप, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा एलिमेंट दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो बी सेट के पहले हम एलिमेंट बनाते हैं, हम कैसा पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन कितना है, 10 है। तो पॉजिटिव इंटीजर आपको पता क्या क्या होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से चलते हैं, वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या, लेस देन 10 है, लेस देन 10 है तो इसका मतलब रखो कौन कौन से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि लेस देन लगा, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 10 कैलकुलेटिव होता। देखो जरा क्या दोनों सेम है, 2 तो मिल रहा है भाई, सीधे सीधे दिख रहा, 1 ही नहीं मिल रहा है, और आपको 9 भी नहीं दिख रहा है इसमें कहीं। तो एक बात समझ में आ रही कि ए कैसा होगा, बी के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आई इतनी। ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, थर्ड वाला। अगला देखो क्या है, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं हम लोग। चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं और आसानी से समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अगला देखो क्या आपके पास है, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है आपके पास, ये है चौथा नंबर। क्या कह रहा है यहाँ पे भी देखो, एक सेट बिल्डर में दे रखा है, एक रोस्टर में दे रखा है। सेट बिल्डर वाला क्या दे रखा है, पहले उसको लिखते हैं हम लोग, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, अब x क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। ये सेट बिल्डर में अभी हमारे पास प्रॉपर रोस्टर में इसमें नहीं है, इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले रोस्टर में। रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो जब x हमारे पास मल्टीपल ऑफ किसका है, 10 का है, तो इसका मतलब है कि 10 के मल्टीप्लाई में कौन कौन से नंबर आएंगे, सबसे पहले तो आपके पास 10 ही रख लो, फिर क्या आएंगे 20 आएंगे, फिर क्या आएगा आपके पास 30 आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास 40, फिर क्या आएगा आपके पास 50। इस तरीके की चीज़ें चलती चली जाएंगी। और यहाँ पे देखोगे आपके पास सेट बी जो दे रखा, सेट बी दे रखा, वो कितना आपके पास दे रखा, 10 है, 15 है, और क्या आपके पास है 20 है, और 25 है, और कितना है 30 है। ठीक,
तो यहाँ से देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि ए क्या आपके पास है, मल्टीपल ऑफ 10 है। क्या ये दोनों बराबर है? 10 तो मिल रहा, बिल्कुल बात सही है। 20 भी मिल रहा, बिल्कुल सही है। 30 भी आगे चल के मिलेगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 15 और 25 ये ऐसे नंबर है जो आपके पास ए में प्रॉपर बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या बोल दोगे, जो सेट ए है वो आपका क्या है, डज नॉट इक्वल टू बी। इतनी बात समझ में आई। तो कभी भी जो भी दो सेट को कंपेयर करेंगे, अगर आपका सेट बिल्डर में सबसे पहले कैलकुलेट करोगे किसमें, आप ये रोस्टर में। रोस्टर और सेट बिल्डर की सारी कंडीशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, पहली वीडियो में बनाया, जब शुरुआत में देखा था। बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट में जाके देखें, तब ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर क्लियर होंगी। क्लियर है? आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बच्चे हैं फोर्थ वाले में। देखिए बच्चों, आपका पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसको भी आओ करते हैं यहाँ पे सॉल्व। पांचवा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये है आपके पास 5th नंबर वाला क्वेश्चन। 5th नंबर में क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव्स योर रीजन। ये सेट आपका इक्वल है कि नहीं, ये रीजन बताना। सबसे पहले चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे हमारे टाइपराइटर से मिस टाइप हुआ, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। ए इक्वल टू आपके पास एलिमेंट है 2 और 3। बी इक्वल टू आपके पास एलिमेंट जो दिया गया वो सेट बिल्डर में दे रखा है। क्या कह रहा है, एक्स सच दैट, चाहे आप लगा लो चाहे स्लाइड बना दो, x is a solution, x is a solution of x square प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों बताना था आपके पास इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आओ इनको सॉल्व करते हैं और यही आपका रीजन होगा जो आप सॉल्व करके दिखा रहे हो। ये तो प्रॉपर आपको पता, सेट ए के अंदर कितना, 2 एलिमेंट है। बी आपका किस में दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। सेट बिल्डर से पहले हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, रोस्टर में, ताकि पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर एलिमेंट है। तो आपको जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बी वाला, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा, क्या दिया है आपके पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब सॉल्यूशंस निकालते थे हम लोग क्लास 10th में, जानते थे करने का कंडीशन क्या था। अगर यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो सीधे सीधे 1 है आपके पास कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, अगर 6 का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो 6 मिलेगा। 6 का ऐसा फैक्टर तोड़ो कि ऐड करने पे आपको 5 मिल जाए। तो 6 का फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 और 3, और 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 5। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा है, देखो मैं 5 लिख दिया। क्या बनाओगे आप, 3 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस इधर से x मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3x, और आपके पास क्या हो जाएगा 2x, और इधर कितना प्लस का 6 इक्वल टू 0। 4 टर्म से 2 का ग्रुप बनाओ, आप बना लिए। पहले ग्रुप में से कितना कॉमन ले लो आप, x, तो कितना बचा, देखो यहाँ से एक x निकल जाएगा, बचेगा, यहाँ से x निकल जाएगा, प्लस में किसके साथ बचेगा आपका 3। अब जो कोष्टक आप यहाँ बनाते हो ना सॉल्यूशन में, वही कोष्टक आप सेम यहाँ भी बनाने की कोशिश करते हो। अब चाहे इसमें से आप जबरदस्ती कॉमन लो, जबरदस्ती का मतलब है कि कॉमन आना चाहिए ताकि यहाँ सेट हो सके। 10th में सारी बात आप सीख के आते हो, बस यहाँ पे क्या 11th में आपका थोड़ा सा आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ देखो प्लस का 2 कॉमन ले लो, जब हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 निकल गया, कितना बचा x। जब जो नंबर कॉमन लेते अगर वो वहाँ पे नहीं है तो उसको जाके डिवाइड करेगा। तो एक बात बताओ, जब 6 में 2 को ले जाके डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का 3, बीच में प्लस था। अब पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है आपके पास, x प्लस 3, बच कितना रहा आपके पास, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। आप आगे देखेंगे यहाँ से जब इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम अलग अलग इनको किसके बराबर रखते हैं आप, 0 के। x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 0 को। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस का 3 जब उस तरफ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको जब 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस x को उधर शिफ्ट 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2। तो एक चीज़ समझ में आ रहा, जो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन आए
वो कौन कौन से सॉल्यूशन है, -2 -3, वो सॉल्यूशन थे किसके, सेट बी के थे। किसके थे आपके पास, बी के थे। तो बी के थे तो इसका मतलब कौन कौन से आए थे आपके पास, -3 और -2। और सेट ए के एलिमेंट किसमें थे आपके पास, देखो प्लस में थे 2 और 3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ए जो सेट है वो क्या आपके पास बी के इक्वल नहीं है। ये बात आपके पास थी, प्रॉपर आप सोल्व करके बता सकते हो। इसी तरीके से आप देखो इसका दूसरा पार्ट, ये समझ में आया, आई होप। बिल्कुल आपके पास मैथ्स में क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है। जब आप 10th पढ़ रहे थे उसी का देखो बेसिक आ गया उठ के, आपने सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन जो है उसको एक सेट में कलेक्ट कर दिया रोस्टर में, और दोनों को कंपेयर करके आप बता दिए बराबर है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू, और इक्वल है तो आपका यहाँ पे प्लस के होते हैं दोनों। फिर कैसे हैं आपके पास, अनइक्वल हुआ। पहला क्वेश्चन आपके पास प्रॉपर सॉल्व हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा यहाँ पे देखो, दूसरा हम लोग अलग से यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं इसी चार्ट पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्या कह रहा है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। आपके पास देखो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, आप देखोगे यहाँ से। अच्छा ये पूरा इसी पे ही आ जा रहा है, एक सेकंड। यहाँ समझते हैं हम इसको। ये क्या कह रहा है आपके पास, देखो जो थर्ड है ए दे रखा, वो क्या आपके पास है, ये कह रहा है कि x such that x is the words, x is the words, x कैसा वर्ड है आपके पास, यहाँ पे दे रखा है FOLL और W, फॉलो। ठीक है। दूसरा सेट आपके पास क्या दे रखा, B। B क्या आपके पास है, Y के फॉर्मेट में है, y such that y is the वर्ड ऑफ वॉल्फ। वाई कैसा वर्ड रख रहा है अपने अंदर, वॉल्फ रख रहा है। अब ये दोनों देखोगे आप किस में है, आपका दोनों का दोनों आपको दिख रहा होगा, आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले इनको रोस्टर में कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या ये इक्वल है। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर में, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरे वर्ड्स में कौन सा लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है। एल आपके पास 2 बार है और ओ आपके पास भी 2 बार है। इनको सेट में कितनी बार रखेंगे आप, 1 बार रखेंगे। तो जब रखेंगे तो कैसे मिलेगा आपके पास, F, O, L। ठीक है, ये थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, तो आप देखोगे F हो गया, यहाँ से आपने क्या क्या लिया था, F ले लिया, O ले लिया। अब हम ले रहे थे क्या, L ले रहे हैं एक बार, और क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, कॉमा W। जो लेटर आपके पास रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं रखते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लेने से। देखो O 2 बार था, 1 बार ले लिया, L 2 बार था, 1 बार लिया, W आपके पास एक ही बार रखेंगे, F आपके पास एक ही बार। तो ये जो सेट A था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, रोस्टर में, सेट बिल्डर से। दूसरा आप बनाते हैं, देखो B वाला। बी वाले में क्या दिख रहा है आपके पास, सीधे सीधे कोई रिपीट हो नहीं रहा था, आप वही रख दोगे, WOL और F। ठीक, इतनी बात प्रॉपर समझ में आई। अब यहाँ से आपको देखो सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, आगे पीछे कभी भी ऑर्डर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ 2 बार रिपीट ना हो और आपके पास सेम मिलना चाहिए। जैसे देखो F है इसमें, F उसमें भी है। अब देखो यहाँ F यहाँ पे भी है, F यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है, W यहाँ पे भी है, W यहाँ पे भी है। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि जो सेट A है आपके पास वो किसके इक्वल है, सेट B के। तो जो दूसरा आपके पास ऑप्शन दिया गया था ये वाला, वो कैसा है आपके पास, इक्वल है। कैसा आपके पास, इक्वल है। क्लियर है। तो ये आपके पास 5वें के 2 क्वेश्चन दिए गए थे एनसीईआरटी के, आपके पास फर्स्ट और सेकंड। ये आपको देखो बिल्कुल समझ में आया होगा, और चीज़ें अगर अच्छी लग रही, समझ में आ रही, तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने तक भी शेयर करें। और आगे देखते हैं, एक शायद लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है इसका, हाँ 6 नंबर वाला। 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यहाँ से देख सकते हैं, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.2 के। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो। ठीक है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इसका मतलब देखो यहाँ कितने सेट है,
आपके पास यहाँ प्रॉपर कितने सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, एक सेट डी है, एक सेट ई है, एक सेट एफ है, एक सेट जी है और एक सेट एच है। ठीक, अब इसमें बताना कौन सा सेट किसके इक्वल है। आप देखो सबसे पहले ए को पकड़ो और एक सबके साथ कंपेयर करो। ए पकड़ लिया आपने, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो सेट ए है आपके पास। ए के कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 2, 4, 8 और 12। जरा बताना कहीं पे 2, 4 और 12 है आपके पास, ढूंढो यहाँ पे। इन सब में जब आप देखोगे ऐसा कहीं पे आपको नहीं दिख रहा होगा जहाँ पे 2, 4, 8, 12 हो। तो इसका मतलब ए जो है किसी के साथ आप देखोगे इक्वल बना ही नहीं रहा। बी देखो आपके पास, बी क्या है, 1, 2, 3, 4। बी कहीं पे 1, 2, 3, 4 दिख रहा है आपके पास, हाँ ये आपके पास 1, 2, 3, 4। इसका मतलब आप एक को एक चीज दिख रहा है, जो बी है, बी किसके बराबर है, डी के। क्यों बी डी के बराबर, आप देख सकते हैं कि जो आपके पास बी के एलिमेंट है वो कितने आपके पास है, 1, 2, 3 और 4। और जो आपके पास यहाँ पे डी का एलिमेंट है वो कितना आपके पास है, 3, 1, 4, 2। अभी मैंने बताया ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे कहीं भी लिखा हो बट वो एलिमेंट मिलना चाहिए। देखो बी में 1 है, डी में 1 है, बी में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसका मतलब बी और डी कैसे हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अगला देखते हैं और कौन कौन से बना रहे हैं ऐसे। आप देखोगे एक सेट और ऐसा दिख रहा है जो इक्वल है, कोई दिख रहा है, हाँ ई और आपका जी। तो एक चीज समझ में आ रहा है यहाँ से आपका कि जो ई है वो भी किसके इक्वल हो रहा है, आपके जी के। कैसे हो रहा है ई जी के इक्वल, आप देखोगे ई के एलिमेंट आपके पास कितने हैं, -1 और 1। और जी के एलिमेंट आप देखोगे जब, तो जी का एलिमेंट भी आपके पास क्या है, 1 और -1। आगे पीछे लिखा कोई मैटर नहीं करता, बट देखो -1 यहाँ पे भी, -1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ई किसके इक्वल हो जाएगा, जी के। और देखो ऐसा कोई ऑर्डर है जो आपस में इक्वल हो, और ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जो आपके पास इक्वल है। तो ही सेट बन रहे हैं आपके पास, एक ई जी के बराबर बन रहा है और बी डी के बराबर बन रहा है। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं हम लोग, आप पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज किए, कॉन्सेप्ट सीखे। और एक चीज़ ध्यान रखना आप बच्चों की, जो भी चीज़ यहाँ पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी सबसे पहले आप पहली वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी वीडियो देखेंगे, फिर तीसरी। एक पैटर्न में सारा आपको मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने शुरू ही किया जल्दी में, तो आपको एक प्लेलिस्ट भी आगे मिल जाएगी सेट की, सारे पूरे के पूरे टॉपिकों के। इसी तरीके से आप देखें और कोशिश रहेगी कि हर दिन आपको बेहतरीन कंटेंट, डे बाय डे आपको कंटेंट बेहतरीन ही मिलेगा। चीज़ों को लेके हुए हम लोग और सीरियस होंगे और पढ़ेंगे और लेके आएंगे। बस हाँ, आपका एक ही काम है, जिस तरीके से आप लोग ऑफलाइन में इतना प्यार दिए, सब कुछ दिए, उसी तरीके से आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस इतना ही चाहिए आपसे, बाकी हम लोग अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे।